दुनिया का सबसे खूबसूरत डॉग एक जज के पास होता है। वो बहुत शरारती भी होता है। एक दिन जब वो मार्केट में होता है तभी एक आदमी उसे देखता है। वो उसे बहुत प्रभावित हो जाता है और कहता है कि इस तरह के डॉग्स की कनाडा में बहुत ज़रूरत है जहाँ पर सोने की खाने हैं। यहाँ पर जज का माली भी होता है जो उसकी बात सुन लेता है। दूसरे ही दिन जज का बर्थडे होता है जहाँ पर खाने की तैयारियां हो रही होती हैं और डॉग अपनी शरारतों के चलते खाने की टेबल को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, जिससे जज को गुस्सा आ जाता है और वो रात को उसे घर से बाहर निकाल देता है। बाहर वो आदमी डॉग को एक बिस्कुट दिखाता है जिससे वो घोड़ा गाड़ी के अंदर फेंक देता है। बग भी घोड़ा गाड़ी के अंदर चला जाता है और तभी दरवाजा बंद कर दिया जाता है। फिर बग को ट्रेन से एक दूसरी जगह ले जाया जाता है और तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक डंडा होता है। वो बग के बॉक्स को खोलता है, तभी बग किसी तरह यहां से भागकर बाहर चला जाता है। बग को यहां पर नीचे उतारा जाता है, तभी बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर बग पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी में बर्फ देखी है। वो बर्फ में खेलना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद बग को बाकी डॉग्स के साथ बेचने के लिए रखा जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसे बग बहुत अच्छा लगता है और वो बग को खरीद लेता है। दरअसल ये एक पोस्टमैन है जो लेटर्स को डिलीवर करता है। बग को पीछे बांध दिया जाता है, लेकिन बग को बर्फ में चलना दौड़ना नहीं आता, इसलिए वो बार बार स्लिप हो जाता है। रात में पोस्टमैन और उसकी गर्लफ्रेंड टेंट के अंदर सो जाते हैं। बग चुपके से टेंट के अंदर जाता है और पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को बाहर निकालकर खुद अंदर सो जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से सबके सब डॉग स्लेट को खींच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बग को अब भी बहुत परेशानी हो रही होती है। वो सीख रहा होता है कि बर्फ में कैसे भागा जाता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे चीजें सीख रहा है। साथ ही दूसरे डॉग्स से उसकी दोस्ती भी हो रही है। एक दिन जब पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड बर्फ को चेक कर रही होती है तो अचानक से वो पानी के अंदर बर्फ के नीचे गिर जाती है। पोस्टमैन उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन बग उससे पहले उस जगह पहुंचकर पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को पानी से निकालकर बाहर ले आता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड बग को पसंद करना शुरू कर देती है। साथ ही वो उसे खाना भी खिलाती है। दूसरे दिन बग को फ्रंट पर बांधा जाता है। इसके बाद बग बहुत तेज और बहुत अच्छी तरह से भागता है और ये देखकर पोस्टमैन और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी पोस्टमैन देखता है कि ऊपर से बहुत सारी बर्फ नीचे की तरफ आ रही है, जिससे इन सब की जान जा सकती है। बग भी ये देख लेता है। पोस्टमैन उसे कहता है कि तुम्हें लेफ्ट जाना होगा, लेकिन बग राइट साइड एक गुफा के अंदर चला जाता है और बड़ी ही समझदारी से गुफा से भागता हुआ सबकी जान बचाकर सबको बाहर ले आता है। जिसके बाद ये उस शहर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें सबके लेटर्स देने हैं। इस शहर में जोन भी होता है। जोन अपनी पत्नी को लेटर लिख रहा होता है। इसके बाद वो खुद उनके पास जाता है और उससे उसका लेटर लेता है। और अब बग अपने पोस्टमैन के साथ और बाकी डॉग्स के साथ यहाँ से निकल जाता है। बग के जीवन में अब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है जो यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आया है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। वो स्लेट खींचने के लिए बग को और उसके सभी साथियों को खरीद लेता है, लेकिन उसके स्लेट में बहुत ज्यादा सामान होता है, इसीलिए और उसके साथियों को उसके स्लेट को खींचने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। बग बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए उसे 2 दिनों के बाद होश आता है। वो देखता है कि उसके पास जोन है। जोन अब बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। उसके दिल में बहुत गहरा दर्द होता है और बग जब ये देखता है तो समझ जाता है कि ये सब जोन के लिए अच्छा नहीं है। एक दिन जोन बग को एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि इस नक्शे में एक जगह ऐसी है जहां पर बहुत सारा सोना है। इसके बाद जोन और बग कश्ती से सोने की तलाश में नदी के रास्ते निकल पड़ते हैं। दरअसल अब बर्फ गल चुकी है और जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनकी कश्ती में होल हो जाता है। पानी भरना शुरू हो जाता है और इन दोनों को कश्ती छोड़नी पड़ती है। अब ये घने जंगलों से आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें एक केबिन दिखता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अभी दोनों यहीं पर रहना शुरू कर देते। जब जोन नदी में नहा रहा होता है तो उसे वहां पर सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। वो सोने के टुकड़े को देखकर बहुत खुश होता है और तभी बग भी पानी के अंदर डुबकी मारता और एक पत्थर को अपने मुंह में दबाकर ऊपर ले आता है। जोन कहता है कि ये सोना नहीं है। इसके बाद बग एक बार फिर से डुबकी मारता है और इस बार वो सोने के बड़े से टुकड़े को बाहर ले आता है, पर जोन उसकी तरफ नहीं देखता। इसके वो सोने के टुकड़े को वापस पानी में गिरा देता है और तभी बग देखता है कि वहां पर एक सफेद रंग का भेड़िया है। वो उसका पीछा भी करता है, लेकिन वो भाग जाते हैं। और एक दिन जब एक भेड़िया नदी को क्रॉस कर रहा होता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है।
इससे पहले कि उसकी जान जाती, बक उसकी जान बचा लेता है और अब बग इन भेड़ियों का भी दोस्त बन चुका है। वो ज्यादा से ज्यादा इन भेड़ियों के साथ वक्त बिताना शुरू कर देता है, लेकिन हर शाम वो जोन के लिए एक शिकार करके लाता है ताकि उसे खाने की कमी ना हो। वो बक को कहता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल चुका है, कल सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा। बग को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उदास हो जाता है, जिसके बाद बग उस सफेद भेदिए के साथ चला जाता है जो कि एक फीमेल भेड़िया है। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि बग के और उस सफेद भेड़िया के बच्चे भी हैं। साथ ही बग अपने पूरे झुंड का लीडर भी बन चुका है। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है।